नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन है हम इसमें बात करेंगे उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में, जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है, डेवलपमेंट से संबंधित है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में कि आखिर ये जो बहुउद्देशीय परियोजना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बैठक हुई और जिसमें उज बहुउद्देशीय परियोजना की चर्चा की गई। इसमें ये चर्चा की गई कि आखिर इसका निर्माण कार्य कहाँ तक पहुंचे, इसकी प्रगति कितनी हुई है, अभी कितना और वक्त लगेगा, इन सभी चीज़ों की समीक्षा की गई। और इसी के साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि ये जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में निर्माणाधीन है उज बहुउद्देशीय परियोजना। अब ये जो परियोजना है बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए है क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही चीज़ के लिए नहीं, ये कई चीज़ों के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं उन्हें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब समझते हैं उज बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में, ये कहाँ स्थित है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया जम्मू और कश्मीर से संबंधित है और जम्मू और कश्मीर के जिला कठुआ की ये पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और इसी के साथ जो आपको बातें याद रखनी है वो ये कि ये उज नदी पर स्थित है। अब ये जो उज नदी है वो रावी नदी की प्रमुख सहायक नदी है और 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, यानी कि ये नेशनल लेवल पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये परियोजना। अब जब आप यहाँ पर मैप में देखेंगे तो ये जो ये वाला पॉइंट है ये आपका उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का यहीं पर बनाया जा रहा है इसे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इसकी कुछ और विशेषताओं को भी देख लेते हैं। तो ये जो परियोजना है वो लगभग 116 मीटर ऊंचा है और इससे जो विद्युत उत्पादन होगा वो लगभग 186 से 212 मेगावाट तक इससे विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। सिंचाई की बात करेंगे तो ये लगभग 90,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र को इसका फायदा मिलेगा, तो वो है जम्मू कश्मीर का कठुआ और सांबा क्षेत्र और पंजाब का पठानकोट और गुरदासपुर क्षेत्र, यानी कि जम्मू कश्मीर और पंजाब को इसका फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं इस परियोजना के महत्व की। तो जैसा हमने आपको बताया था कि ये परियोजना जो बहुउद्देशीय यानी कि कई क्षेत्रों में इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम कृषि की बात करेंगे। तो इस बांध से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी जो इससे पानी छोड़ा जाएगा। अब इससे क्या होगा कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होगा। जब समय पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी तो 12 महीने जो होता है वो आसानी से फसल उगाया जा सकता है और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि एक ही फसल की जगह कई तरीके की फसल को उगाया जा सकेगा। और इसी के साथ पेयजल के क्षेत्र में बात करेंगे तो ये कठुआ जिले को पेयजल उपलब्ध होगा इस परियोजना से। साथ ही साथ उद्योग की बात करेंगे तो औद्योगिक उपयोग में भी इसके जल का उपयोग किया जाएगा और ऊर्जा क्षेत्र में भी ये सहायक होगा। कैसे? स्वच्छ जल विद्युत उत्पादन होगा इससे और साथ ही साथ इसका जो सीधा असर होगा वो ये होगा कि जीवाश्म ईंधन पर इसकी निर्भरता कम होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसमें इसका महत्व देखने को मिलेगा। हालांकि इतना ही नहीं, इसका रणनीतिक महत्व भी है, जिस लिहाज से ये जो परियोजना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीमा सुरक्षा की। तो याद रखिएगा ये जो पूरी परियोजना है इसे गृह मंत्रालय के द्वारा समर्थन प्राप्त है। अब इससे होगा क्या कि अनियंत्रित जल प्रवाह का बेहतर प्रबंधन, यानी कि इसमें जो अनियंत्रित जल है जो अलग अलग क्षेत्रों में चला जाता है उसका बेहतर प्रबंधन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि बांध का जो अनियंत्रित जल है वो घुसपैठियों के लिए काफ़ी सहायक हो जाता है, इससे ये आसानी से सीमा को पार कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीमा पार जो घुसपैठ है उनके संवेदनशील मार्गों पर भी नियंत्रण में सहायता मिलेगी इस परियोजना से। साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं यानी कि जो आसपास के क्षेत्र हैं इस परियोजना से लगे हुए, वहाँ पर आधारभूत संरचना यानी कि सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो मजबूत होंगी और साथ ही साथ जल संसाधनों का रणनीतिक उपयोग भी संभव हो सकेगा, यानी कि बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा जल संसाधनों का। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब एक बार कुछ पॉइंट्स को जो हमने पढ़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं, जो बातें आपको याद रखनी है। तो परियोजना का नाम क्या है?
उज बहुउद्देशीय परियोजना, और नदी आपको याद रखना है तो ये उज नदी पर स्थित है जो कि रावी की सहायक नदी है। स्थान की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर के कठुआ स्थान पर है और इसे 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। विद्युत क्षमता इसकी कितनी है? 186 से 212 मेगावाट, और साथ ही साथ ये लगभग 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा इससे उपलब्ध होगी। लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और पंजाब। तो ये आप याद रखिएगा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेंगे। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला है, उज बहुउद्देशीय परियोजना उज नदी पर स्थित है जो रावी नदी की सहायक नदी है। दूसरा है, यह परियोजना सिंचाई, जल विद्युत तथा पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। और तीसरा कथन है, यह परियोजना झेलम नदी के जल के उपयोग को बढ़ाने के लिए विकसित की जा रही है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है। यह सही है। आपके पास ऑप्शंस है, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।